हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आज हम सीखेंगे पर्ल मोतियों की एक सिंपल पट्टी बनाना। आप जैसे इन इमेजेस में देख सकते हैं कि ये जो सारे तीनों इमेजेस थी इनमें पर्ल पट्टी का यूज़ किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके लिए हम सबसे पहले मोती लेंगे। मैंने वाइट पर्ल लिए हुए हैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के, आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम इसमें लेंगे एक नीडल एंड थ्रेड, धागा जो मैंने डबल करके ऑलरेडी इसमें डाल लिया है एंड एक नॉट लगा ली है एंड पर। आप देख सकते हैं कि मैंने ये डबल करके लिया हुआ है। आपको सिंगल नहीं लेना है, डबल ही लेना है। हम चाहें तो इसकी जगह पर वायर भी यूज़ कर सकते हैं एंड जो रेशम का धागा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ सीखने के लिए है। तो अभी के लिए मैंने इसमें नॉर्मल अपना जो धागा होता है वो ही लिया हुआ है और उसके बाद हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट टाइम पर जब डालना है तो हमें 4 मोती लेना है इसमें टोटल, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 4। इसमें अभी जैसे 4 मोती डल चुके हैं। अब हम इन्हें नीचे तक लेकर आएंगे, एकदम एंड तक लेकर आएंगे और जो हमने नॉट लगाई थी उसमें से हम नीडल्स को उसके बीच में से डालेंगे पहले, कुछ इस तरीके से, हाँ ऐसे। एंड फिर आपको उसको पूरा निकाल लेना है पूरी तरीके से और आप देख सकते हो ये जॉइन हो गए हैं और ये हमारी स्टार्टिंग का बन चुका है। अब हम इसे फिर से एक मोती के अंदर से निकालेंगे कुछ इस तरीके से। सारे जो 4 मोती हैं, चारों मोती हैं, उसके अंदर से हम निकालेंगे तो इससे क्या है, एक मजबूती आ जाएगी इसमें। एंड उसको पूरा धागे को निकाल लेना है हमें इसके अंदर से। कुछ इस तरीके से ये बनके तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये एकदम टाइट हो गया है। ये अभी क्या नॉर्मल धागा यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ये लूज़ होगा बार बार, तो हमें थ्रेड को एकदम खींचकर उसे टाइट कर लेना है। अब हम इस बार में 4 मोती नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 3, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने 4 लिए हैं उसमें से हम एक मोती का यूज़ करेंगे इसको ज्वाइन करने के लिए। तो अभी ये 3 मोती डाल लेंगे एंड उसके बाद आप देखिए इसमें से हम उसको जो नीचे साइड का जो पॉइंट है मोती का, ऊपर वाला जहाँ से धागा निकला है उसके ऑपोजिट वाले में उसको हमें डालना है कुछ इस तरीके से और इसे अब धागे को हम खींच लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके की एक पट्टी तैयार हो रही है इसकी। अब हमें इस धागे को आगे की तरफ लेकर आना है तो हमें पहले ऊपर वाले मोती में डालना है एंड देन जो सामने वाला है उसमें डालना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो क्योंकि इसी तरीके से करना रहेगा तभी हम उसको आगे की तरफ बढ़ा पाएंगे। इसके बाद में हमें इसको भी ऐसे धागे को खींचकर टाइट कर लेना है एकदम। अब देख सकते हैं ये थोड़ा लूज़ हो रहा है तो इसके लिए हम वापस से खींच लेंगे इसे एंड फिर यहाँ पर खींचकर इसे टाइट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी सिर्फ सीखने के लिए है तो मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। अभी सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से मोती डालने हैं, क्योंकि जैसे आप रेशम का धागा या फिर जो वायर आता है नायलॉन का उसका यूज़ करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बाकी थोड़ा उसको टाइट तो आपको रखना पड़ेगा, फिंगर से पकड़ के थ्रेड को खींचकर। फिर वापस से 3 मोती हम उसमें डालेंगे एंड जो हमने प्रोसेस फॉलो करी थी सेम वही, ऑपोजिट साइड जो है उसका मोती का जहाँ से धागा निकला है उसके ऑपोजिट वाले में उसको इंसर्ट करना है एंड फिर वहाँ से निकालना है। ये थोड़ा सा पलट गया था इसलिए मैंने उसे नीचे करके सही किया था। धागा काफ़ी लंबा लेना पड़ता है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उसे हम ध्यान दें कि वो उलझे ना, उसमें कोई नॉट ना लग जाए, वरना फिर हमें दोबारा से नया लेना पड़ेगा। अब वापस से ऊपर वाले मोती में डालेंगे हम एंड सामने फिर से हम हमारा धागा ले आएंगे, तभी हम उसे आगे बढ़ा पाएंगे। और देख सकते हो आप जैसे मैं उंगली में फंसाकर धागा को टाइट से पकड़े हुए हूँ, तो इससे क्या है ये बार बार एकदम लूज़ नहीं होगा। आप देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, एकदम पट्टी हमारी तैयार हो रही है धीरे धीरे। तो ये जो पट्टी है इसका यूज़ आप नॉर्मल ब्रेसलेट बनाने के लिए कर सकते हैं, चाहे तो आप चोकर नेकलेस बनाने के लिए कर सकते हैं या फिर कोई भी एक्सेसरी बनाने के लिए कर सकते हैं।
इयररिंग्स बना सकते हैं। तो ये बेसिक पट्टी है एक, इसका यूज़ करके आप जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक मैंने नेक पीस दिखाया था, बहुत प्रिटी लग रहा था जो, तो उसको सिर्फ आपको नीचे थोड़ा सा उसमें मोती लगाने हैं जो लटक रहे हैं, बाकी सिर्फ ये पट्टी ही बनी हुई है उसमें। उसको इसकी हम लेंथ एंड ब्रेथ बढ़ा सकते हैं, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि इसकी हम ब्रेथ बढ़ाएंगे। और अगर सिंपल भी चाहें, जो फर्स्ट नेक पीस था उसमें सिंपल ही नेकलेस बना हुआ, अगर आप उसे ऑनलाइन लेने जाएंगे तो ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं। और अगर हम नॉर्मल मार्केट से पर्ल हम परचेज़ कर सकते हैं एंड ईज़िली हम इन्हें बना सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बट ऐसे लेने जाएंगे तो आपको डबल ट्रिपल प्राइस में ये मिलेंगे मार्केट में एंड ऑनलाइन भी। तो देखिए मैं उसको टाइट कर रही हूँ, ये मस्ट पार्ट है कि टाइट करते जाइए, वरना फिर बाद में ये नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है। थोड़ा स्लो काम है ये, अभी सिखा रही हूँ तो स्लो बना रही हूँ, वरना जैसे आप यूज्ड टू हो जाते हैं किसी चीज़ के तो फिर आप फटाफट करते हैं, थोड़े हाथ भी आपके जल्दी चलते हैं। फिर से हम 3 मोती लेंगे, हम इसमें डालेंगे एंड इसका हम साइज़ इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे। अभी हमारी ये पट्टी इतनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसकी जो लेंथ है, जो ब्रेथ है वो बढ़ाएंगे हम इसकी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जो साइड वाला मोती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो साइड वाला मोती है, यहाँ पर हमें धागे को लेकर आना है, थ्रेड को। अभी पहले हम ऊपर वाले में ले रहे थे जिससे इसकी लेंथ बढ़ रही थी, अब हमें इसकी ब्रेथ बढ़ानी है तो साइड वाले में लेना है। एंड अभी भी हम ऑलरेडी एक जो मोती उसका पहले से ही यूज़ कर रहे हैं, जो पुराना वाला हमारा पट्टी का है, तो हमें सिर्फ 3 मोती लेने हैं एक्स्ट्रा। और जो हम प्रोसेस पहले फॉलो कर रहे थे सेम वही, जो मोती के थ्रेड निकला है जहाँ से, उसके ऑपोजिट वाला जो पार्ट है वहाँ से उसमें इंसर्ट करेंगे हमारे थ्रेड को। देखिए ये वाले मोती में करना है, यहाँ से इसमें नहीं करना है, मैं आपको अलग से दिखा दे रही हूँ एक बार फिर से। ये जो नीचे वाला है इसमें डालना है हमें कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे ये कुछ, ये देखिए अब इसकी ब्रेथ बढ़ने लगी है। बहुत इजी है ये बनाने में, डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स ध्यान में रखनी होंगी, बाकी ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपकी ये हॉबी है तो आपको और जल्दी सीख पाओगे आप, क्योंकि जब हमें कुछ काम पसंद होता है तो हम बहुत जल्दी सीखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी जब मोती में आप धागा डालेंगे, पहले से टाइट कर लेते हैं। ये तो बार का है हमारा, टाइट हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इनके जो होल्स हैं काफ़ी बड़े हैं तो वो लूज़ हो जाता है धागा। अब इस वाले मोती में हम इंसर्ट करेंगे। किसी में भी जो धागा गया है वो हमेशा साइड से जाता हुआ दिखना चाहिए, कभी भी डायरेक्ट इंसर्ट होता हुआ नहीं दिखना चाहिए हमें। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा ये जो धागा है यहाँ से निकल कर आया। आप देखो बीच में से कोई भी धागा नज़र नहीं आ रहा है जो सीधा किसी मोती से दूसरे मोती में गया होगा, यहाँ पर गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि अब हमें 3 मोती नहीं लेने हैं, अब हमें लेने हैं सिर्फ 2 मोती, क्योंकि ऑलरेडी जो 2 मोती हैं इसमें हम उनका यूज़ करेंगे। सिर्फ हमें 2 मोती लेने हैं अभी। अब आप देख सकते हैं, सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड। सो अभी हमें यहाँ जो मोती है इसमें डालना है एंड फिर जो नीचे है इसमें। तो बेसिकली हम यहाँ पर 2 ऑलरेडी जो मोती हैं हमारे पट्टी के वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 ही मोती डाले हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो पट्टी का है उसमें नहीं डालेंगे, जो हमने ऑलरेडी अभी जो नए मोती डाले हैं 2, क्योंकि अगर हमने पट्टी वाले उसमें डाला हमने तो वो धागा डायरेक्ट दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, जो हमने अभी डाले हैं यहाँ पर डालना है हमें। तो उससे क्या है, वो कर्व के उसमें जा रहा हुआ है, स्ट्रेट नहीं जा रहा है, तो वो धागा दिखाई नहीं देगा। अगर आप पट्टी ऑलरेडी है जो उसमें डालेंगे तो वो दिखाई देगा। हमें वापस से सिर्फ 2 मोती लेने हैं। मैं बहुत धीरे धीरे आराम से बता रही हूँ कि आपको एकदम क्लियर समझ आए, जिससे ये मैं वीडियो को फास्ट भी नहीं कर रही हूँ, जिससे कि आपको ये एकदम छोटी छोटी बारीकियाँ, बेसिक चीज़ें ये समझ में आए। अब हम जो मोती है जो हमारी पट्टी का है हम उसमें इंसर्ट करेंगे।
तो हमारा क्या धागा भी दिखाई नहीं देगा। और देखो आप, ये कितनी प्यारी लग रही है। अगर हम नॉर्मल भी एक पट्टी बनाएं और उसका चोकर भी पहने ना, उसमें कोई भी चेन वगैरह पीछे से ऐड करके, जिससे कि हम उसे छोटा बड़ा करके गले में डाल सकें, ये बहुत प्यारा लगेगा। कोई भी ब्रेसलेट बना सकते हैं, फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हैं। हम इसमें ना कलरफुल बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम नाम लिख सकते हैं उनका यूज़ करके। पहले इसका बहुत क्रेज़ था मेरे बचपन के, मुझे याद है पहले हम लोग इसके बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाते थे, जैसे कि जो डोर पर लगाने की पट्टी होती है, उसमें वेलकम लिखकर, बच्चों के नाम लिखकर फ्लावर्स भी बनाते थे हम यही मोती के यूज़ करके। शिप, डॉल, पैरट्स, आई मीन डिफरेंट टाइप्स के डेकोरेटिव आइटम्स थे। बहुत क्रेज़ था उस टाइम पर, बट अभी इन सब चीज़ों का इतना क्रेज़ नहीं रहा है अभी। लेकिन हैंडबैग्स बहुत ट्रेंड में है, तो आपको ये ही सीखना है। हैंडबैग बनाने के लिए भी कुछ नया नहीं करना है। इसी टाइप की आपको एक पट्टी बनानी है, उसी को मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको छोटा या बड़ा, जो इनके घटाना बढ़ाना बोलेंगे हम, वो कैसे सीखेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप हैंडबैग बना सकते हैं, क्लचेस बना सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं ये तो मार्केट में, आई मस्ट से। तो अगर आपको खुद आता है तो मार्केट से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा हार्ड वर्क एंड आपके पास आपका खुद का हैंडमेड हैंडबैग रहेगा। एंड खुद से बनाई हुई चीज़ की बात ही अलग होती है, एक अलग ही फीलिंग आती है, खुशी होती है देखकर। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और जब उसे पता चलेगा कि ये हैंडमेड है, आपने इतनी मेहनत से बनाया है, तो उसकी अलग ही वैल्यू रहेगी। इसी तरीके से आप बना सकते हैं इसे। एंड जब आप नया स्टार्ट करेंगे ब्रेथ के लिए, नया मोती डालेंगे, तो आपको इसमें 3 मोती लेने हैं एंड देन आपको फिर 2-2 कर ही लेने हैं। एंड इसको बनाना बहुत इजी है। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। एंड इसका यूज़ करके आप, ये बेसिक है, इसका यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।